अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ जी आज हरिमोहन जी हैं। हरिमोहन जी को आप सब जानते हैं, उनके चैनल्स पे भी देखा करते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। हमारे साथ रोहित शर्मा है और रोहित का भी अपना यूट्यूब चैनल है और रोहित जर्नलिस्ट भी हैं और हमारे साथ आज फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे हमारे साथ एक प्यारी सी हमारी दोस्त जो है जिया मंजरी, वो भी आई हैं। बहुत शुक्रिया जिया कि आज आप आई हैं, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से जरा फ्रेम अच्छा हो गया तो नहीं, पहले भी अच्छा होता है। वरना प्लीज। आरजू दो गंजों के बीच में फंसी हुई ऐसी लगती थी। नहीं मतलब प्यारी सी, मतलब मुझे प्यारी सी का नहीं मतलब नहीं समझ बस में ये भी मैं आया। कहना चाहता था, हाँ, पॉइंट आउट करने के लिए, मतलब हम तो नजर बट्टू हो गए आरजू। मतलब जिया प्यारी होगी और हम नजर बट्टू थे। इतने दिन तक हमने अगर वीडियो बनाई और हम नजर बट्टू कहलाए, बताओ। और देखो कितनी सफाई के साथ पहले आरजू हमारे साथ अगर वीडियो बनाती थी ना, तो एक तरफ रोहित, एक तरफ हरिमोहन और बीच में आरजू होती थी। ठीक है, इस बार क्या हुआ, रजिया बिल्कुल अपने गुड्डो आप में में फंस करके गई। साइड। हाँ मतलब ये तो पार्टीशन हो गया भाई, ये तो मतलब गलत बात है। नहीं नहीं, आप लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और आप लोगों की वजह से हम लोग हाँ, हम अच्छे लग रहे हैं, ये इसी कहना इसी चाहिए। को इसी को बोलते हैं कॉन्सोलेशन प्राइज, इसी को बोलते हैं। तो बिल्कुल हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। हरिमोहन जी, क्या बात है कि आप लोग ने कह दिया है कि जी आप हिंदुस्तान की टीम जब पाकिस्तान आके नहीं खेलेगी, चले हम उस पर मान गए, तो फिर हम भी नहीं आएंगे, ये कहा गया यहाँ से। लेकिन दोनों टीम जो है वो किसी भी दूसरे कंट्री में जाकर खेलने को तैयार है। यानी मैं आपके घर चाय नहीं पीऊंगी, आप मेरे घर आके चाय नहीं पिएंगे, लेकिन हम दोनों जाकर ताजमहल में चाय पी सकते हैं। मतलब खर्चा क्यों करवाना चाह रहे हैं पाकिस्तान का? नहीं, हम चाहते ही नहीं आपका खर्चा हो, बिल्कुल नहीं चाहते आपका खर्चा हो। हम ये भी नहीं चाहते, और सीधी सी बात है, चाहेंगे क्यों? हम देखो बड़े दयावान लोग हैं, हमें पता है कि आपके पास पैसे तो है नहीं। अब पैसे नहीं है तो किसी दूसरे देश में भी जाके आपके पीआईए का जो विमान है, वो प्लेन है, वो पता लगा जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर उतरा और उनके पेट्रोल के पैसे तुमने दे नहीं रखे और वो उसको गिरवी रख लिया प्लेन को ही। अब बेचारे वापस कैसे आएंगे? यहाँ तो आपके प्रधानमंत्री वापस आते हुए उधार के प्लेन में जा रहे होते और वापस आ रहे होते। लेकिन मैं इस चीज को एग्री, मतलब ठीक है आरजू जी, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। मुझे ये समझ में नहीं आता, पाकिस्तान में इंडिया को लेकर सबसे ज्यादा डिस्कशन क्रिकेट के मामले में इतनी क्यों हो जाती है? क्रिकेट ही तो है, आप लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन बाकी मामले इंडिया के पास इतने सारे हैं। आईटी है, उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी है, दूसरी साइंसेस के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी है, मेडिकल साइंसेस है, और सारी हैं। उनके ऊपर कभी आप ऑपरेशन पे बात करने की कोशिश करी क्या? आईटी, मेडिकल साइंसेज, स्पेस टेक्नोलॉजी, कौन सी पी लिया आज आपने? कौन सा नशा किया? अब क्यों, क्या पाकिस्तान में हुआ? आईटी, स्पेस टेक्नोलॉजी, करेंगे करेंगे ना सर, उस पर भी आएंगे, ऐसी क्या बात है कि मेडिकल करके आएंगे। साइंसेज। पहले हल्के फुल्के से स्टार्ट लेते हैं ना, खेल वेल से, फिर आगे आईटी वगैरह पे भी आ जाएंगे। आईटी पार्क अच्छा, बन रहा है हमारे यहाँ, साल हमारी से अहमदाबाद हल्के बना फुल्के रही पे है। अटके हुए हैं। कौन सा वाला नहीं नशा कर लिया हरिमोहन जी आज आपने? क्या कर लिया? ये इमरान खान से मिल भाई के साहब आए हो क्या? ईमानदारी उसके से पास बता बड़ा रहा हूँ, सारा दोपहर को पावर होगा। लस्सी पी के सोया था। नहीं नहीं, हम इमरान खान वाली। अरे नहीं नहीं, सरहद हम पार से आईटी पे हवाएं भी चली आएंगे। हैं। लेकिन जिया, आपको क्या लगता है कि वाकई में क्रिकेट को जो है वो पॉलिटिक्स के साथ मिक्स करना चाहिए या अलग अलग रखना चाहिए? क्योंकि बाकी चीजें तो चल ही रही हैं। हमारे यहाँ से तो वो फवाद खान जो हमारे टीवी एक्टर हैं, वो भी फिल्म में आपके यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी चीजों में क्रिकेट पे क्या हो जाता है आप लोगों को? देखिए, वो इंडिया आकर के काम करके जाते हैं। हम मेन मोटिव कि वो आते हैं इंडिया, यहाँ पे एक्टिंग करके जाते हैं। यहाँ पे एक सेफ एनवायरनमेंट हमने क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे कोई भी आता है, उसको एक सेफ्टी सिक्योरिटी मिलती है, वो अपना काम करते हैं, यहाँ से पैसे कमाते हैं, वापस जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में करने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में जाकर के खेलेगी, तो क्या पाकिस्तान अपने ही लोगों को आज की डेट में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के कंडीशन में नहीं है? तो हम कैसे रिस्क ले सकते हैं अपने खिलाड़ियों की? अगर हम बात करें पास्ट की, तो जितनी भी बार हम लोगों ने इनिशिएटिव लेने का प्रयास किया या हमारी सरकार ने इनिशिएटिव लेने का प्रयास किया कि पीस बना रहे, उसके तुरंत बाद, जैसे ही अभी मोदी साहब भी मिलकर के आए थे, आपको याद है, उसके बाद क्या हुआ था? मोदी साहब जी गए थे आपके शरीफ साहब से मिलने, उसके बाद जिसकी वजह से यहाँ पे उनको काफी ट्रोल भी किया गया कि आप तो वहां बिरयानी खाने चले गए, इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हुई। लेकिन हुआ क्या उसके बाद? उसके बाद तुरंत यहाँ पे पठानकोट का अटैक हो गया।
तो ये जो चीजें हैं, ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो आवाम है या पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, जो ब्रेनी पीपल, दोज हु आर पॉलिटिकली एक्टिव और सोशली एक्टिव और ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स आर एक्टिव, दे शैल टॉक टू देयर सरकार ओनली कि भाई आप ये चीजें ठीक करिए, अपनी टेरर पॉलिसी ठीक करिए। आप ये जो टेररिज्म फैला रहे हैं कि आपके देश में कोई भी आता है और वो आपसे सौहार्द बनाने का प्रयास करता है, कभी आप 9/11 करवा देते हो, कभी आप पठानकोट करवा देते हो। आप देखो कि आपके यहाँ पिछली बार अभी टीम आई थी बांग्लादेश की, तो उसको भी अटैक कर दिया गया था। उससे पहले ओलंपिक की टीम हाईजैक हो गई थी, उसको मार दिया गया था। ऐसी चीजें जो होती हैं तो खिलाड़ी एनकरेज कैसे होंगे? पर पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हाउ दे आर अर्निंग ब्रेड एंड बटर। उनके लिए देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो बहुत तरीके से पाकिस्तान के लिए फेवरेबल है। हमारे यहाँ तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया भी खेल लेता है, हम तो मजे ले लेते हैं, ठीक है, बढ़िया है, हमारे तो सभी आके खेलते हैं। लेकिन बात यह है कि what kind of financial credibility it carries with it। अभी आपको ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिलेंगे उसके, जो भी आपके यहाँ होगा टूर्नामेंट, ठीक है, आपको पब्लिकेशन राइट्स मिलेंगे, तो उससे भी आप मनी मेक करोगे। लेकिन आप कितना सिक्योर एनवायरनमेंट दूसरी कंट्री के प्लेयर्स को दे पा रहे हो, वो मैटर करता है आप यहाँ खेलने के। तो ऐसा हम कभी नहीं कह सकते इंडिया को क्रिटिसाइज करने की जगह कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पीस इनिशिएटिव नहीं ले रही। जितनी बार हमने पीस इनिशिएटिव लिया, आप देखो ना उतनी बार क्या हुआ। इसकी बजाय अपनी खुद की गवर्नमेंट को कर्ज करें कि जितनी बार इंडिया ने पीस इनिशिएटिव लिया उतनी बार आपने वहां जाके बमबारी करवा दी। आपके यहाँ जो एक्टिव टेरर ग्रुप्स हैं, आपकी जो कह दीजिए सरकार है, वो सभी उन चीजों पे कुछ काम नहीं करती। यहाँ तक सॉरी भी फील नहीं करती, यहाँ तक रिग्रेट भी नहीं करती, यहाँ पब्लिक कमेंट्री भी नहीं करती, आकर के अपना स्टेटमेंट भी नहीं देती कि हम शर्मिंदा हैं इससे, या अगर ऐसा हमारे यहाँ से किसी टेरर ग्रुप ने किया। इट्स अ काइंड ऑफ एनकरेजमेंट। आरजू जी, अगर आप ये सोचो ना कि मैं आपके घर आती हूँ और मेरी जान को खतरा हो जाता है, तो मैं क्यों आऊंगी आपके घर, और फिर मैं आपसे मतलब ही क्यों रखूंगी, है ना? तो इन दैट केस ये जो आपने बात की कि बाहर जाकर के खेलने के लिए तो रेडी है, लेकिन हमारे घर आकर के खेलने के लिए रेडी नहीं है, हम क्यों आएंगे? जब तक कि पॉलिटिकल वॉर या ये जो टेरर वॉर चल रहा है दो देशों में, वो जब तक सामान्य नहीं लाया जाता दोनों तरफ से। हमारे यहाँ तो हर बार लगातार कोशिशें की गई, पर पाकिस्तान का क्या टेक है इसके ऊपर? वहां की आवाम को एक प्रेशर बनाना चाहिए कि छोटे छोटी चीजें ऐसी क्रिएट करवाएं कि पहले ट्रायल करने की, भाई आपके यहाँ और देशों के भी अगल बगल के लोग भी आए खेलने और वो सेफली वापस जा पाए। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान जो है उसकी एक अलग से एक कह दीजिए वार्मथ, एक अलग से एक इश्यूज रहे हैं, और लोग आपस में बिना खामोखा की दुश्मनी रखते हैं, जबकि बाप बेटे का रिलेशनशिप है। सिंपल सी बात है, हम बाप है, वो हमारा बिगड़ा बेटा है लेकिन फिर भी तो एक ऐसा बेटा जैसे अपने बाप से बहुत ज्यादा दुश्मनी है। तो आप ये ना सोच लिएगा कि पता लगा बेटा बाप बेटे का रिश्ता बना दिया, पता लगा बेटा जायदाद में हिस्सा मांग ले, तो फिर क्या करेंगे? तो ये भी हो सकता है। बेटे का जो हिस्सा यहाँ बचा हुआ ना, वो भी उठा के देने वाले हैं फिर। आपके यहाँ पे मना किया कि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेंगे हमारे। अब आप लोग आलू प्याज के जैसे बॉम्ब की फैक्ट्री चला रहे हो, अब हेलीकॉप्टर उड़ाने से आपको दिक्कत है, सर्वेलेंस से आपको दिक्कत है, ठीक है, सिक्योरिटी से आपको दिक्कत है, आपको लगता है कोई इंस्टिगेट कर लेगा, आकर के पता कर लेगा, फोटोज खींच लेगा हमारी आकर के, है ना, ड्रोन से, तो आपको उससे प्रॉब्लम है। ये आपकी इंटरनल प्रॉब्लम है। आप अपने बच्चों को दे क्या रहे हो? आप अपने बच्चों को एक बहुत ही खराब फ्यूचर दे रहे हो। जिया मैडम, लेकिन मैं कहूंगा, एक सेकंड आरजू जी, जिया मैडम जो है वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड मैनर में जो समझा रही हैं, हमें ये चीज समझनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर बच्चे को बचपन से ही एक बात समझानी शुरू कर देते हैं कि भाई क्या कहते हैं, तुम्हारे को कुछ भी डेवलपमेंट यहाँ दुनिया में नहीं करनी, असलियत में तुम्हारी 72 हूरें जो हैं वो ऊपर इंतजार कर रही हैं। अब जैसे ही 72 हूरों का कंसेप्ट आ जाता है, बस यहाँ वो क्रिकेट जो है वो छोटा सा एंटरटेनमेंट है थोड़े टाइम के लिए। अब उसके बाद जैसे ही मौलाना साहब एक पर आवाज लगाते हैं, उसके बाद वो 72 हूरें याद आ जाती हैं, फिर तो दुनिया में कुछ भी कर लीजिए। तो बच्चों को समझाना, अच्छा माँ बाप बच्चों को नहीं समझाते, माँ बाप की जगह वो मौलाना जब समझाता है तो मौलाना 72 हूरे और न जाने कौन कौन सी कहानियां सुना देता है। और आरजुनी ने तो मौलाना साहब से पूछ भी लिया था एक बार के 72 मामलों। यहाँ जो कंसेप्ट हैं एक सीरियस नोट पर आए तो हम उम्मीद नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर कि किसी भी तरीके से, लिटरली किसी भी तरीके से हम कुछ पॉजिटिव अप्रोच वहां पर निकाल पाए। जी
लेकिन रोहित, अगर मैं यही बात आपसे पूछूं कि हमारे यहाँ जो कहा जाता है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं उस बात से एग्री हूँ या डिसएग्री हूँ, लेकिन कहा जाता है जी बाकी टीम्स भी तो आ रही हैं, जब उन्हें सिक्योरिटी दी जाएगी तो भारत को भी मिलेगी। और आपको लगता है कि जब भारत नहीं आएगा उसके बाद जो अथॉरिटीज है पाकिस्तान की, वो वाकई में सीरियसली काम करेंगी जो यहाँ पर जो इश्यूज बने हुए हैं जिसकी वजह से भारत नहीं आ रहा? देखिए, बाकी टीम्स आ रही हैं, बाकी टीम्स में क्या बाकी टीम्स के ऊपर खतरा है? इंडिया या टीम इंडिया पे हमेशा से पाकिस्तान में खतरा है, इसमें कभी शक है क्या? क्या मैं इंसिडेंसेस बता सकता हूं जब टीम इंडिया के लोगों पर अटैक हुआ है। कृष्णमाचारी श्रीकांत खेल रहे थे, उस समय तो टेररिज्म भी नहीं था। आपका एक आदमी कोई जिहादी कलमा पढ़ के आया, जाके मार के भाग गया, ऑन रिकॉर्ड सही, और 50 है। मतलब ये टेररिज्म की बात नहीं है, दिल में नफरत है। आपकी इंग्लैंड से तो आपकी कोई नफरत नहीं है क्योंकि आप अंग्रेज बनना चाहते हो, आपका जो स्किन कलर है वो अलाउ नहीं करता आपको। बाकी जिम्बाब्वे वगैरह इन सब से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इंडिया के साथ है। एंड देन इफ इंडिया डजंट फील सेफ तो इंडिया जाएगा क्यों? दूसरी चीज, बाकी टीम्स आ रही हैं यार, बाकी टीम्स तो बहुत कुछ कर रही है। आप मान लीजिए बाकी टीम्स जो हैं वो तो सुअर का मीट खाती हुई पाकिस्तानी टीम को खिला देना, हम भी मान लेंगे। प्रॉब्लम्स बहुत सारी चीजें जो इंडिया नहीं कर सकता, इंडिया हैज प्रॉब्लम्स। बाकी जहां तक बात ये है कि पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगा, तो भाई साहब आपको बुलाया किसने था? हमने बोला था नहीं। मतलब अपनी वैल्यू अपने आप बढ़ा लेते ना कि हम नहीं जाएंगे, बुलाई तो नहीं रहा। शादी का कार्ड मिला नहीं, हम शादी पे नहीं जा रहे, कार्ड होता है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो बेगानी शादी में कई बार अब्दुल मुंह फुलाना भी होता है। नहीं, लेकिन हमारे बगैर रौनक भी नहीं लगेगी, जैसे कहते हैं ना कि उसमें कोई जान भी नहीं आएगी। अगर आईपीएल में भी आप देखें, क्या बात कर रहे हो? पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं है तो बोरिंग हो जाता है। देखिए, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ना हो गई कोई मतलब नाचने गाने का शो हो गया, जो रौनक नहीं लगेगी। नहीं, ऑडियंस चाहती है ना दोनों को साथ देखना, ऑडियंस चाहती है कि इंडिया पाकिस्तान के लोग साथ देखें। भाई हमारी ऑडियंस बिल्कुल नहीं चाहती, टेंशन ना लो। नहीं तो आपकी क्रिकेट टीम को क्या सलमा हायक ने ज्वाइन कर लिया है कि चूंकि रौनक आ जाएगी? मतलब मुझे समझ में नहीं आया, मतलब क्या है रौनक, कैसे आएगी? तो सारे के सारे नहीं, देखिए हमारे क्रिकेटर्स भी उतने ही फेमस हैं, हमारे क्रिकेटर्स भी बहुत फेमस हैं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ जो क्रिकेट देखते हैं जो वो दोनों टीम्स को देखना शुरू हो गया, स्कर्ट पहन के खेलना शुरू हो गए। मतलब मुझे नहीं समझ में आई कहानी जो रौनक आ जाएगी। देखो एक चीज समझो कि आप लोग आओगे, सबसे पहली कोशिश ये करोगे कि जमीन पर नमाज पढ़ लो, ठीक है ना, फिर उसके बाद वहां पे एक मजार बनाने की कोशिश करोगे। वी डोंट लाइक दैट, है ना, ये चीजें ठीक नहीं है। तो आप अपना आराम से खेलो। वैसे रोहित भाई क्रिकेट की पिच में मजार बनाने की तैयारी तो हो सकती है अगर उन्होंने एक बार नमाज पढ़ ली तो। मौका दो, ये तो राष्ट्रपति भवन में बना जाए, इसलिए तो नहीं फैला रहे इनको, इन्होंने बनानी है और दुबई में बनाना आराम से। रीजन ये है आरजू, डर लगता है हमारे को। अब नहीं, अब आपको सिर्फ पाकिस्तान से डर लगता है? जो हिंदुस्तान में जो 20 करोड़ लोग हैं उनसे डर नहीं लगता आपको, जो बार बार कहते हैं ये जमीन भी हमारी है, वो जमीन भी? अभी तो अंबानी की बिल्डिंग भी कह दी हमारी है, वैसे तो उसको गिराई देना चाहिए, बहुत खराब डिजाइन है, दोबारा बनाए। अंबानी, मुकेश अंबानी को मेरा मैसेज दे दिएगा। लेकिन ये है कि वो आप लोगों को क्या लगता है कि आप नहीं बना लो यार, बहुत खराब डिजाइन है। अरे भाई उसका घर उसका मर्जी, जैसे मर्जी बनाए, मुझे नहीं पसंद, मैं कह रही हूँ बदल दे। लेकिन मुझे ये बताइए, पसंद नहीं है तो वही वाली बात है, जिनको नहीं पसंद है वो अपने घर में बैठे, जिसको पसंद है बनवा लिया। नहीं एक दिन सो के उठेंगे, एक दिन सो के उठेंगे तो अखबार में लिखा होगा कि वो मुकेश अंबानी ने अपना घर तोड़वा दिया और बोला आरजू को पसंद नहीं था इसलिए दोबारा बनवा रहा हूँ, ठीक है ना, डोंट वरी, वी आर गेटिंग इट, ऐसा ही होगा। लेकिन मैं हरिमोहन जी आपकी तरफ ही फिर आऊंगी कि क्रिकेट के अलावा भी पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम्स जो है भारत के रहे हैं, और अब बांग्लादेश के साथ जब दोबारा पाकिस्तान का मेल मिलाप हो रहा है, बातचीत हो रही है, तो फिर आप लोग क्यों ये बार बार समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ साजिश ही हो रही होगी? कोई अच्छी बात भी तो हो सकती है। क्या लग रहा है आपको, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान आपस में बातचीत करना शुरू है, आपको क्या लग रहा है आगे क्या होने वाला है? आरजू जी माफ कीजिए, एक चीज आपसे पूछ रहा था कि आपने एक शब्द इस्तेमाल किया क्रिकेट के अलावा भी, माफ कीजिए, क्रिकेट के अलावा भी की जगह आपको ये वर्ड यूज करना चाहिए कि कश्मीर के अलावा भी और हमारे दूसरे इश्यूज के अलावा भी। कारण ये है कि असलियत में जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, रोहित भाई प्लीज यार, दो मूंगफली के अंदर आरजू नहीं खुश होगी, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं।
मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान बोल रहा हूँ, पीनट्स, ये पीनट्स है हमारे लिए, डोंट वरी। तो रियलिटी ये है कि असलियत में देखिए आरजू जी, इंडिया पाकिस्तान का जो बेसिक रीजन है, असलियत में प्रॉब्लम इंडिया को नहीं है, असली प्रॉब्लम पाकिस्तान को है। टू नेशन थ्योरी, जिस बेसिक कंसेप्ट के ऊपर पाकिस्तान बना, जिस दिन इंडिया के साथ, और इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों के साथ फ्रेंडशिप करने में, हमें तो बल्कि फायदा है। जिस दिन हमारे ट्रक कोलकाता से लेकर और अटारी क्रॉस करते हुए, तोरखम बॉर्डर होते हुए काबुल तक पहुंचेंगे, उसके बाद इंडिया से ज्यादा टोल टैक्स के दम पे, सिर्फ टोल टैक्स जो इकट्ठा होगा उसके दम पे पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा। पाकिस्तान सस्ता हो जाएगा। हम बार बार कह रहे हैं कि काम करे, एक कैसे भी, अब एक हमारे ट्रक्स को काबुल होते हुए सेंट्रल एशिया तक जाने दे। दूसरा काम जो इम्पोर्टेंट है वो ये करे कि हिंदुस्तान के, मतलब हिंदुओं के जितने मंदिर पाकिस्तान में, चाहे खंडर भी है, उनको खोल दे। 12-13 मंदिर ज्यादा बड़े बड़े, उनको खोल दे। आपका जितना पैसा है वो तो उतर ही जाएगा। उतना पैसा आपके पास, जैसे इंडिया के पास $700 बिलियन बचा हुआ है, ऐसे 20-25-50 बिलियन डॉलर आपके अकाउंट में सेफ पड़ा होगा। बिलियन भी कोई बड़ी बात नहीं, बस कर दे पाकिस्तानी, लेकिन ये करेगा नहीं। तो प्रॉब्लम हमारे को, जो बेसिक रूट है इंडिया पाकिस्तान की प्रॉब्लम की, वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान जो हैं, दोनों के दोनों जिस लेवल पर हैं, वहां पर पाकिस्तान को प्रॉब्लम है। और वो सिर्फ एक प्रॉब्लम यही है पाकिस्तान को कि वो टू नेशन थ्योरी पर बना हुआ है, और इंडिया से दोस्ती का सीधा मतलब है टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर देना। और जैसे ही टू नेशन थ्योरी को आप रिजेक्ट करेंगे, आपका कंट्री इतना फ्रेजाइल है, इतना ज्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है कि आपको समझ में ही नहीं, मतलब वो बाकियों को समझ में ही नहीं आएगा कि वो हैं क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली हैं तो भारतीय ना। अब भारतीय हैं, हर चीज भारतीय है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, फिर वो क्वेश्चन करने लगेंगे कि यार वो मोहम्मद बिन कासिम से पहले अशोक भी तो हमारे अपने ही थे। अब ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होगी, तो आप पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को जो प्रॉब्लम आएगी, इस चीज से बचने के लिए आपको जानबूझकर इंडिया से कोई ना कोई इशू क्रिएट करे रखना है। और इंडिया की टीम पाकिस्तान ना आने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडिया के सामने दो चैलेंजेस है। पहले कि भाई हमारे बॉर्डर के ऊपर आपकी तरफ से भेजे गए जो नॉन स्टेट एक्टर्स, इवन बहुत सारे मामलों में स्टेट एक्टर्स भी आकर हमारे जो जवान को खूनम खून करके जाते हैं, लहू लुहान करके जाते हैं, उसको, और आपकी कंट्री में भाई एक तरफ हमारा जवान जो है उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो उसका लहू बह रहा है, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो हमारी क्रिकेट टीम जो है वहां जाके क्रिकेट खेल रही है। अब दोनों सिचुएशंस के अंदर हम साथ तो नहीं कर सकते ना, टॉक्स एंड टेरर कांट गो हैंड इन हैंड। और दूसरी सिचुएशन तो ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे देखिए, हमें दुनिया में बैठना है, समाज के साथ चलना होता है, वैसे ही दुनिया के साथ भी चलना होता है। तो आईसीसी के रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे होते हैं। पाकिस्तान की आदत है वो नहीं चलता, वो अपना राग, अपनी कहानी अलग गा रहा होता है, उसको दुनिया में हर जगह पे कश्मीर ही ढूंढना होता है। लेकिन इंडिया को दुनिया में बहुत सारे काम है, और यही एक बड़ा रीजन है कि हमें समझना होगा कि इंडिया बाहर जो खेल रहा है वो इसलिए खेल रहा है क्योंकि पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हमें इंटरनेशनल आईसीसी के रूल्स को भी फॉलो करना है। पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, बाकी जगह खेलेंगे। तो अब ये इसका बड़ा रीजन है। और तीसरी बात भी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, क्रिकेट इज नॉट द प्राइमरी थिंग, प्राइमरी थिंग इज कश्मीर। और यही बात जो आप कह रहे हैं कि हम एलिगेशन लगाते हैं, हम एलिगेशन नहीं लगाते, हम सच बताते हैं। और लिटरली भाई सीधी सी बात, हम सच बताते हैं, वो आप कुछ भी कह लो। भाई कसाब जो था वो पाकिस्तान का था ना, वो तो आप भी मानते हैं ना। आपकी गवर्नमेंट आज भी कहती है वो तो एलिगेशन था। वही हाल आज के दिन जो बांग्लादेश में हो रहा है, असली पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया है। वो जो पाकिस्तान से निकला हुआ एक देश जो सुधर गया था, आप उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हो कि देखा निकला तो अपना ही ना, अपने जैसा बन गया। यानी बांग्लादेश का पाकिस्तानाइजेशन हो रहा है कि पाकिस्तान बना रहे हो। और आपको इसी चीज की खुशी है कि मजा आ गया, क्योंकि आप इसी चैनल के ऊपर मेरे साथ भी चुके थे कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल चुका है पर कैपिटा इनकम। आप क्या कहना चाहेंगे? अब आप बांग्लादेश के ऊपर कह रहे हो कि पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन है। असलियत में पाकिस्तान में खुशी मनाई जा रही है कि बांग्लादेश भी आपके जैसा हो रहा है, और इस चीज की खुशी मना के। और प्रॉब्लम पता है क्या है, और खुशी सबसे बड़ी क्या है कि आपको पता है कि जिस कश्मीर के अंदर पाकिस्तान हार चुका है,
और इंडिया जीत चुका है। असलियत में कश्मीर से बड़ी प्रॉब्लम बांग्लादेश बनने जा रही है, और इस चीज को पाकिस्तान सेलिब्रेट करने के अलावा कुछ नहीं कर रहा कि जितना ज्यादा बांग्लादेश में प्रॉब्लम होगी उतना ज्यादा हमारे को, इंडिया को प्रॉब्लम होगी। बस यही है कि पड़ोसी का घर जल रहा है। लेकिन हम तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे ना जो बांग्लादेश में चल रही है, वो उनकी अपनी क्रिएट की हुई है। बिल्कुल जी क्या कहेंगे? 11 नवंबर को जो आपका शिप गया है, 11 नवंबर को कराची पोर्ट से चटगांव पोर्ट में जो आपका शिप गया है, आपके पास हथियार, गोला बारूद और बम बनाने की चीजों के अलावा है क्या? दूसरा, बांग्लादेश हाँ, लेकिन सर हथियार और गोला बारूद तो आप भी खरीदते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है अगर बांग्लादेश का लीडर है। लेकिन मैं जिया की उसके अलावा क्या भेजा ये भी तो बताओ ना। अरे हरिमोहन जी, एक मिनट में, वो जमाते इस्लामी वहां क्या कर रही थी जिसने शेख हसीना को हटाने के लिए वो पूरा रिवोल्ट तैयार किया था? जमात इस्लामी तो हर जगह है, जमात इस्लामी तो हर कंट्री में। आपने उसको नहीं कही। मुझे सिर्फ इतना बताओ, पूरी पाकिस्तान के वो बांग्लादेश के आज के डिस्कोर्स में पाकिस्तान से दोस्ती के पीछे का लॉजिक क्या है? पहला, वो कोई प्रोफेसर कह रहा होता है हमें पाकिस्तान से न्यूक्लियर बम मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने तो वो पंचायती बना रखा है। तो और पाव के लोग पता नहीं कितने पाव भेजोगे आप लोग, पाव के लोग बम कितने भेजोगे? सर जितने बोलेंगे उतने भेजेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि 2 के पैसे देके 4 ले जाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा। भेज देंगे। अच्छा, दूसरी चीज मतलब भेजेंगे, ये पक्का है ना? 2 के साथ 2 फ्री, 2 के साथ 2 फ्री देंगे। मतलब ये है, एक ही खान की आत्मा है ना आरजू के अंदर बैठी हुई है, और तरीके के साथ जैसे वो है ना, ईरान को भी भेज रहा था, नॉर्थ कोरिया को भी भेज रहा था, सबको भेज रहा था। भेज तो नहीं पाया ना बेचारा। सरकार से थोड़ा अप्रोच करके वो जो बम है ना, वो अफगानिस्तान वालों को 2-4 दे देने चाहिए, छोटे मोटे, हमारे को बना के, चाहे उसका डमी दे दे, पाकिस्तान को समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैं अगर यही बात जिया आपसे पूछूं कि आप, ये बहुत आसान काम है पाकिस्तान के लिए भी कि हर बात का जो एलिगेशन है वो हम उठा के कह दें जी भारत करवा रहा है, और यही भारत से होता है कि जी पाकिस्तान करवा रहा है। तो बांग्लादेश में भी जो कुछ हो रहा है उसके लिए कहना कि जी पाकिस्तान कर रहा है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि कुछ होंगे, कुछ कॉन्टैक्ट होंगे, और हमें बड़ी खुशी भी हो रही होगी कि वहां पे अब एक प्रो पाकिस्तान किस्म की गवर्नमेंट आई है। लेकिन अपने अंदर भी तो देखना चाहिए ना कि आप लोगों को जो चीजें डैमेज कर रही है, चाहे वो भारत में ही कर रही हो, तो वो हर चीज पे सिर्फ ये कहना कि पाकिस्तान कर रहा है, आपको ये कहां तक सही लगता है? फिर तो कुछ ठीक नहीं होगा। देखिए, मैंने फिर वही बोला आपसे कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि आप लोग जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, बांग्लादेश के लिए जब फ्लड आई तो हमने सपोर्ट भेजा, जब वैक्सीन का मामला है तो हमने पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, सारी दुनिया में हमने वैक्सीन बांटी। वी हैव बिहेव्ड लाइक अ फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है, टू द वर्ल्ड, टू द एशियन कंट्रीज, यहाँ तक यूएई तक हमने वैक्सीन भेजी, ठीक है। तो आप हम लोगों से जो एक्सपेक्टेशंस की जा रही है इंडिया से, वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जो भी लोग ऐसे हैं जो बैठ करके कमेंट्री कर रहे हैं कि इंडिया इनिशिएटिव नहीं लेती, मैंने आपको बताया कि 9/11 से पहले क्या हुआ था। आप देखो, 9/11 से पहले भी हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे वहां पे, वाजपेयी जी गए थे, उससे पहले भी गए थे, और क्या हुआ था, आते 9/11 हो गया। उसके बाद में आप देख लो कि ये हो गया आपका पठानकोट अटैक हो गया। तो हम लोग तो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, और हम लोग ये ब्लेम नहीं करते। वी आर टेलिंग यू ट्रूथ, एज रोहित सर सेड कि सच्चाई बोलना ब्लेम नहीं करना होता। जो चीज के साक्ष्य नहीं अवेलेबल हो, जिस चीज का एविडेंस नहीं हो हमारे पास, अगर हम वो कह रहे हैं, अगर हम कल को कह दें कि पाकिस्तान जो है वो सैन फ्रांसिस्को बन गया है, बहुत ज्यादा वो साइबर सिक्योरिटी में एक्सेल कर गए, तो वो होगा झूठ, राइट, ऑल ऑफ अ सडन। लेकिन जो हम अभी बात करें टेररिज्म की, वो तो साक्ष्य है। और आपको खुद भी मालूम है आरजू जी कि क्यों डरता है पाकिस्तान विदेशी लोगों को अपने यहाँ होस्ट करने से, क्यों डरता है उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर आने से, क्योंकि कोई भी सेलिब्रिटी विदाउट सिक्योरिटी तो आएगा नहीं, उनका एक अलग महकमा, उनकी चीजें आती हैं। क्यों डरता है पाकिस्तान इन चीजों से? और इससे सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को रहा है। दूसरी बात, बांग्लादेश पे आती हूँ कि बांग्लादेश के अंदर देखिए चाइना का एक पपेट बन के रह गया पाकिस्तान, सिल्क रूट के टाइम से। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी लड़कियों को बेचा जा रहा है सिल्क रूट पे, चाइनीज लोग आकर के उनको अपने स्लेव बना रहे हैं। और ये तो खैर आपको भी मालूम है कि स्लेविज्म जो है वो बहुत पुराना टर्म रहा हुआ है, मुगलों के समय से लेकर के अब तक, तो वो तो खत्म नहीं हो रहा, वो कहीं पे भी। अब अगर हम यूएई की भी बात करें तो वहां पे स्लेविज्म लीगलाइज्ड है। आप तालिबान की बात करो तो वहां पे भी आज की डेट में लीगलाइज्ड है। तो हम बात कर रहे हैं, तो आप ये देखो कि चाइना के ने क्या किया। अब चाइना जो अपना
अपना हाथ जो है वो बांग्लादेश एक काइंड ऑफ नेकलेस बनाने का प्रयास करा जाए कि आसपास के हमारी जितने भी कंट्रीज हैं उनको छोटे छोटे कंट्रीज को कुछ कुछ टुकड़े डाल दो और उनको खरीद लो और उनसे अपने अपने काम करवा लो। तो पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि ये हश्र हुआ है पाकिस्तान का कि जहाँ पे खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है। अगर इंडिया पानी बंद कर दे तो क्या हालत होगी, और अगर पानी छोड़ दे इकट्ठा तो क्या हालत होगी। जरो जमान के साथ में सारे लोग बह जाएंगे। आप देखिए, तो ये सोचने वाली बात है। तो बांग्लादेश में जो हो रहा है, आपके यहाँ के मौलाना, आपके यहाँ के मौलवी, आपके यहाँ के टेरर ग्रुप सब एक्टिव हैं वहां पे। और मुझे आप ये देखिए ना, ये सोचने की बात है कि वो घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, पड़ोसी के यहाँ पे जाकर के आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास खुद नहीं है कुछ, आपको खुद के डेवलपमेंट, खुद की प्रोस्पेरिटी पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन आप दूसरों की तबाही पे ताली बजा रहे हैं आराम से खड़ा होकर। क्या देखो, अब हमारे यहाँ तो ताला लगा ही था इंडस्ट्रीज पे, बांग्लादेश में भी लग गया, वाह क्या हुआ, बढ़िया हुआ। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, ये डिस्ट्रक्टिव जिहादी रेडिकलिस्ट थॉट प्रोसेस, ये जहां जहां जाएगा, इन एनी कंट्रीज दीज जिहादीज वुड बी एनकरेज्ड, वो वहां पे यही करेंगे। हमारे यहाँ कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, हम तो निकाल रहे हैं, बांग्लादेशियों को निकालने के लिए कर दिया है जारी गवर्नमेंट ने कि ढूंढ ढूंढ करके बांग्लादेशियों को निकाला जाएगा यहाँ से। तो हम तो कर रहे हैं, आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आप किन किन ऑप्शंस को लेकर सपोर्ट कर रहे हो और क्या क्या मोटिव है उसका आपके पीछे। हम नहीं चाहते हमारा एक एक खिलाड़ी, हमारे यहाँ का कोई खिलाड़ी नहीं तरह से पाकिस्तान आके खेलने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे उन्हें इनफ प्यार देते हैं और उन्हें पूरी दुनिया में बहुत सम्मान और बहुत प्यार मिलता है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान के खिलाड़ी बिल्कुल तरसते हैं कि इंडिया आए, क्योंकि उनको उससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। उनको यहाँ पे बहुत सारे एंडोर्समेंट भी कई बार मिल जाते हैं, कई बार फिल्मों में या छोटे मोटे नाटक में भी काम करने को मिल जाता है, एड कंपनीज भी उठा लेती हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। एड कंपनीज उठाती होंगी, लेकिन नाटक में मुझे नहीं लगता कि काम करते हैं, मुझे नहीं लगता। मैं ये इसमें एक थोड़ा चीज और सा चाहूंगा, ये बेस्ट एग्री नहीं कर सकते। नहीं, मोहसिन खान ने की थी यहाँ पे एक्टिंग, खान ने बहुत पहले मोहसिन खान ने बहुत पहले, लेकिन हर एक को तो नहीं कह सकते ना। ऐसे तो आपके यहाँ के भी एक्टर्स ने की, आपके यहाँ के भी क्रिकेटर्स फिल्मों में आए, लेकिन रोहित, आपको लगता है पाकिस्तान की अथॉरिटीज जो हैं वो कुछ सीरियस होंगी? आप वाकई में इस चीज के ऊपर काम किया जाएगा कि जो सिक्योरिटी को लेकर जो बात की जाती है कि आइंदा इस किस्म की सिचुएशन ना हो, क्योंकि बहरहाल नाम तो खराब होता है अगर किसी कंट्री में आप कह दें हम नहीं आएंगे। देखो, एक चीज, हमारा नहीं खराब होना नाम, भाई साहब अपनी सिक्योरिटी ठीक करो, हम आ जाएंगे। हमने किसी और कंट्री में जाने से मना किया है क्या? आपको लगता है पाकिस्तान की अथॉरिटीज कुछ करेंगी? आपको लगता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट या अथॉरिटीज या पॉलिसी मेकर्स जो है वो इस बारे में सीरियस होंगे, या बस ऐसे ही टाल दिया जाएगा? पाकिस्तान की अथॉरिटीज की इज्जत बढ़ती है, मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, कितना अच्छा लग रहा है ना, एक पाकिस्तानी जो है एक हिंदुस्तानी से पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज सुधरेंगी? नहीं, पाकिस्तान की एक सिचुएशन बड़ी अच्छी है, आप ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, हमें तो पता है नहीं सुधरेगा, हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। मैं पाकिस्तान की एक चीज का फैन हूँ, पता है, वो पाकिस्तान जाके बोलता है तुम्हें शर्म नहीं आ रही, हमारे पास पैसा नहीं है और तुम पैसे नहीं देते हो हमें, तुम पेशेंट लोग हो, पैसे दो हमें। वो इस तरीके से मतलब हमें बोल रहे हो कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम्हारे कंट्री में आके नहीं खेल रहे हो। अरे भैया, सिक्योरिटी तुम्हारी खराब है, पोजीशन तुम्हारी खराब है, तुम्हारे चाइनीज वहां नहीं आना चाहता, तुम चाइनीज उड़ा देते हो, तुम हमसे बोल रहे हो हम तो दुश्मन कंट्री भैया। अच्छा लगेगा हमारे क्रिकेटर एक हाथ में बंदी हो पट्टी और दूसरे के पैर में बंदी हो तो वापस आ रहे हो? नहीं ना, ऐसे नहीं। वी वांट सेफ क्रिकेटर्स और क्रिकेट अच्छा। देखो एक चीज, आप लोगों को कितने साल से आईपीएल में नहीं खेल रहे? बांग्लादेश तो अभी नया एडिशन है कि वो भी नहीं खेल पा रहा। हाँ, अफगानिस्तान खेल रहा है, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि वो नहीं, अफगानिस्तान खेल रहा है, बांग्लादेश नहीं खेल रहा। पाकिस्तान कितने साल से आईपीएल में नहीं खेल रहा? सुधारा कुछ? जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बहुत अच्छे दोस्त हैं ना आपके, वो तो आपके गेट नंबर 4 के दोस्त हैं, ये जो चीफ हैं, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, यही बोलते थे। या इससे पहले नजम सेठी बैठे थे, वो कौन सा मेरे करीबी थे, वो भी आर्मी के ही करीबी थे। उससे पहले जो बैठे थे रमीज राजा, वो भी आर्मी के करीबी थे। सारे करीबी हैं। स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि मोदी पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे ताला लगा सकता है। स्टेटमेंट देने से अच्छा एक फोन ही मिला लेते हैं। तुम्हारा तो तुम इस्लामाबाद में बैठे हो और रावलपिंडी फोन मिला देते कि यार ऐसा पंगा आ रहा है, बताओ। तो क्रिकेट इतने साल से बंद है, सबको पता था हम दोनों के बीच में।
तो दे डोंट वांट, ये चेंज करने के मूड में कोई नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीजन आपको भी पता है, आप चाहते हो मैं यहाँ बोल दूं तो बोल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसलिए नहीं हो रहा है कि देयर आर पर्सनल इंटरेस्ट राइट इन फ्रंट, देयर आर पर्सनल इंटरेस्ट राइट इन फ्रंट। और अभी जो एक बहुत बड़ी मुहिम भी चली थी कि हम नहीं खरीदेंगे फौजी फाउंडेशन का कुछ भी, नेट पे चली थी, बट स्टिल मुझे नहीं पता, मैंने नेट पे देखी थी। लेकिन यार ये बात पता होनी चाहिए ना आपके हुक्मरानों को, आपके लोगों को, और आपके क्या बोलते हैं उसे, आपके पॉलिटिशियंस को, आर्मी को, कि बॉस आप अपनी कंट्री में प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हो। चाइनीज आपके साथ, चाइनीज तो कितनी बार आपने प्रॉमिस कर दिया कि नहीं आप पिछली बार मर गया, वो उसकी साली की किस्मत ही खराब थी, अगली बार नहीं मरेगा, मगर जिगर देखे चाइनीज फिर भी आते रहते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा हम नहीं भेजेंगे, वो फिर भेज देते। तो आप क्या चाह रहे हो हम भी इतना बड़ा जिगर लेके आए हैं? हम क्यों लेके आए? चाइना में जिस प्रकार से जिहादियों का इलाज किया जाता है वो चाइना को मालूम है कि इतनी पिटाई करेंगे अपने आप पे। एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, असलियत में आपने जिस तरीके से चाइना को पटाया और फिर चाइना को फंसाया, उसके बारे में आरजू जी एक बार बता तो दो। पहले बेचारे से $70 बिलियन ले लिए, उसके बाद वो बेचारा आए तो मरा, ना आए तो मरा। आरजू जी इस खूबसूरती को थोड़ा सा छिपाते नहीं है कि आपने किस तरीके $70 बिलियन लिए और उसके बाद बेचारे क्या कि देख अगर तुझे ये बचाने तो 10 और दे दे, और जब वो 10 और दे देगा तो 80 हो जाएंगे, ठीक है, और 2-4 मारते। अच्छा एक चीज और बड़ी खूबसूरती के साथ मारते रहेंगे, क्योंकि या तो तू पूरा कर, प्रोजेक्ट पूरा होने नहीं देंगे। आप खुद ही बताइए ना, प्रोजेक्ट पूरा होने नहीं देंगे तो पैसे वापस करने नहीं, प्रोजेक्ट पूरा करवाएंगे उसके बाद भगाएंगे। ऐसे कैसे आप करते रहोगे? पहले पूरा करेंगे प्रोजेक्ट। आप लिख लीजिए आज की डेट में लिख लीजिए, मैंने बताया ना आपको, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। अरे यार शर्त लगाई जा सकती है 2 रुपए की। अच्छा चलो 2 रुपए की शर्त लगा के बताओ कि प्रोजेक्ट पूरा करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे आरजू जी, प्रोजेक्ट अगर पूरा कर दिया पैसे वापस देने पड़ जाएंगे। वापस तो नहीं देंगे ना, वापस नहीं देंगे सर, प्रोजेक्ट पूरा होगा उसके बाद 2-4 उनके टपका देंगे, वो खुद ही भाग जाएंगे, वो कहेंगे भैया जान बचाओ, भाड़ में गए पैसे। अच्छा ये वाला प्रोजेक्ट है। मुझे हामिद गुल का एक स्टेटमेंट याद आता है भैया, हामिद गुल का एक बढ़िया सा स्टेटमेंट नहीं है कि जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो बहुत बढ़िया तरीके, और हंसते हंसते बता रहा है कि बहुत जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो बताया जाएगा कि पाकिस्तान ने अमेरिकन की मदद से सोवियत्स को हराया और अमेरिकन की मदद से अमेरिकन को हराया। उन्होंने ये नहीं वो स्टेटमेंट अगर अब बोलेगा ना तो पता है क्या कहेगा, हमने पाकिस्तान चाइना वालों की ऐसी तैसी करके हराया। ऐसी कुछ स्टेटमेंट लिखी जाएगी। क्यों आरजू जी? कितना अच्छा लगेगा कि शी जिनपिंग एक स्टेटमेंट दे कि यार हरिमोहन जी ने 2 रुपए की शर्त लगाई है, उसको हारने नहीं दूंगा, मैं प्रोजेक्ट पूरे कंप्लीट करूंगा। अरे यार इतने ज्यादा औकात नहीं है इन लोगों की, ज्यादा औकात नहीं है। तो मैंने तो 1 रुपया कर दी थी, मुझे तो 2 भी ज्यादा लग रहे थे, मैं तो 1 रुपये पे आ गई थी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे और होपफुली हम जल्दी फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगी, जी जरूर। टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, द ओनली मैसेज फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। यार हो सकता है, देखो ना, टेरर कहीं और हो रहा होता है, टॉक कहीं और हो रही होती है, टुगेदर की कोई बात ही नहीं है। जिस दिन टॉक होगा उस दिन टेरर नहीं करेंगे, जिस दिन टेरर होगा उस दिन टॉक नहीं करेंगे, तो अपने आप ही आरजू जी आपके लिए पंजाबी, बलूची, पश्तून, सिंधी अलग अलग होते होंगे। मेरे बॉर्डर पे अगर कोई भी लहूलुहान होता है तो वो इंडियन होता है, भारतीय होता है। लेकिन सर आपके जो डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के साथ मिलकर काम किया जा सकता है इसी टेरर के ऊपर और इन्हीं अटैक्स पे, तो वो उसके तरफ भी सोचिए कि हो सकता है जा सकता है, वो सकता है, कर नहीं रहे हैं। तो मैं यही कह रही हूं कि करना चाहिए मिलकर। तब तक क्रिकेट नहीं होगा, सिंपल इज दैट। टेरर बस वो लता मंगेशकर का गाना है ना, कोई सिट, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था हिंदुस्तानी। तो हमारे लिए सारे सेम है, तो वो सारे सेम है, इसलिए वो टॉक्स एंड टेरर को हैंड इन हैंड। जाने का नहीं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जाने का नहीं। सही बात। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू।